जो 5.2 का 12th क्वेश्चन था, ध्यान देना आप इसमें कि क्या क्वेश्चन कि टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। फिर आगे बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, इनका दोनों एपीज का अगर 100th टर्म निकाल रहे हो और उसका डिफरेंस कितना है, 100 है। 100th टर्म का डिफरेंस दोनों का मतलब जैसे देखो कि ये हमारा फर्स्ट एपी को हमने मान लेंगे कि A1 A2 A3 से शो करेंगे, तो अब हम A100 और दूसरे वाले एपी में जैसे A इन्वर्ट मानोगे, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक, ये A इन्वर्टेड कॉमा 1 इन्वर्टेड कॉमा 2 मतलब ये पे लगा के उससे हमने शो कर दिया। फर्स्ट वाले एपी को A1 क्या शो किया, A1 कॉमा कॉमा A2 कॉमा A3 ऐसे शो कर रहे हैं, ठीक। सेकेंड वाला जो एपी है उसको हम क्या शो कर रहे हैं, A इन्वर्टेड 1, A पे ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा हूं 2, A पे इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा हूं 3, ठीक। कोई B1 B2 B3 मान लिया, कोई डिफरेंस नहीं, मान लो कि दूसरे वाला जो एपीज है उसको B1 B2 B3 कुछ भी मान लो, ठीक, मान लिए। उसके बाद हमने A इन्वर्टेड कॉमा लगा के उसको शो किया, लेकिन बोला है भैया कि अपने को उन दोनों एपीज का 100th टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 दिया हुआ है। यहां देखो कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज, ठीक, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या था, सेम, ठीक, लेकिन बोला 100th टर्म का डिफरेंस कितना है, 100, और आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, उनके 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा क्या नहीं होगा वो पूछ रहा है आपसे, समझ आ रहा है ना। ये ऊपर ए पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ठीक। अब देखो ये चीजें दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक चीज आप देखना इसमें कि इसमें अपने को ये चीज बोला है कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है दोनों एपीज में। तो हमने पहले क्या माना कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपीज बी A1 एंड A-1, दो एपीज हैं, पहले वाले का फर्स्ट टर्म को क्या माना, A1, दूसरे का A इन्वर्टेड 1, या यहाँ पे B1 बोल दो, हटाई दो, क्या B1 मान लो, हाँ जैसा बोलो तुम B1 मान लो, यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहीं से हटाना पड़ेगा, फिर हुआ हमको यहाँ पे फिर क्या लिखना पड़ेगा, B100 इक्वल टू 100, यहाँ पे क्या पूछा है, A1000 माइनस B1000 क्या आएगा ये बताना है, ठीक ना। तो अब देखो यहाँ पे भी हमको क्या लेना पड़ेगा, B1 ये रिस्पेक्टिव, ठीक। हमने दोनों एपीज के फर्स्ट टर्म को क्या मान रहे हैं, एक को A1 दूसरे को B1, ये B1 क्या है, सेकंड वाला एपी का फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस क्या बोला था कि सेम है, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी बी डी, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और डी को डी ही मान लिए कि भैया कॉमन डिफरेंस क्या है, डी ही है, ठीक, कोई दिक्कत। आगे देखो अब फर्स्ट एपीज में अगर 100th टर्म निकाले तो फार्मूला क्या होता है कि A100 इक्वल टू A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, वही A100 इक्वल टू A1 प्लस 100 माइनस 1 99 डी हो जाएगा, समझ में आया। ये क्या निकाला, फर्स्ट एपी का 100th टर्म। अब फर्स्ट एपी का क्या निकालेंगे, 1000th टर्म, 1000th का टर्म इधर निकाल रहा हूं, देखो ये 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस क्या हो जाएगा, 1000 माइनस का 1 इंटू डी, डी तो सेम ही है, डी तो चेंज होने वाला नहीं है तो वही रहेगा, देखो और क्या हो जाएगा, A1 प्लस 999 डी क्या है, ये 1000 किसके लिए, फर्स्ट एपी के लिए, किसके लिए, फर्स्ट वाले एपी का 100th टर्म 1000th टर्म, समझ में आया। अब ऐसे ही सेकेंड वाले एपी का क्या निकालेंगे, 100th टर्म और 1000th टर्म, कैसे, सेम वही काम आगे करो, क्या करेंगे, देखो हम फॉर सेकेंड एपीज, फॉर सेकेंड, ठीक, एपीज एपी, ठीक, देखो तो इसमें क्या होगा, अब इसमें ये नहीं लिखेंगे A100, क्या लिखेंगे B100, क्या लिखेंगे B100, सॉरी 100, ठीक, B100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी तो सेम है, चाहे फर्स्ट वाले एपी के लिए सेकंड दोनों का डी डी ही है, ठीक, कॉमन डिफरेंस डी है, तो B100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 प्लस 99 डी, ये हमारा क्या निकल गया, B1 मतलब B100 क्या निकला, B100, 100th टर्म हमने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, सेकंड वाले पी का 1000th टर्म, क्या निकालेंगे 1000, तो लिखो B1000 इक्वल टू B1 प्लस 1000 माइनस 1, ठीक, इंटू डी,
ये तो कंफ्यूजन नहीं है कि सर ये 1000 कहां से आ रहा है, n है और n की जगह यहां 1000 लिए तो यहां भी क्या लेंगे 1000। ठीक, तो हम b 1000 निकाल रहे हैं। क्या है बेटा बोलो फटाफट, b1 प्लस 999 d। ये क्या निकल गया b1000। अपने को एक चीज दिया था कि इसका b100 और a100 का दोनों का क्या थे, ठीक, यहां देखो समझना, a100 और b100 का कॉमन डिफरेंस कितना था 100। कितना था कॉमन डिफरेंस 100। और पूछ क्या रहा था ये 1000 माइनस का ये 1000। अब इसलिए यहां से देखना, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमको क्या दिया है b दिया हुआ, देखना क्या दिया है a100 माइनस b100 इक्वल टू कितना दिया बेटा 100। एक गिवन है कि फर्स्ट एपी का 100 टर्म और सेकेंड एपी का 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100 है, ये गिवन है दिया। अब इसके बाद हम इसको यूज करके इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ, क्या करें। अब हम एक्चुअली बताओ हम क्या निकालना है, b1000 माइनस का सॉरी 8000 माइनस b1000, ये निकालना है ना, यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है अपने को, पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। इसको हम माइनस करते हैं, देखो यार देखना b1000 कितना आया था पीछे, क्या था a1 क्या था, ठीक, ये 1000 कितना आया था यहां देखो ना पीछे देखो, ये 1000 इक्वल टू क्या था a1 प्लस 999 d। देख लो क्या था ये 1000 अपने को a1 प्लस 999 d था इक्वल टू b1000 कितना आया था, सॉरी इक्वल नहीं माइनस b1000 कितना आया था, ठीक, b1 माइनस सॉरी प्लस 999 d, ठीक आया है। और यही हमको क्या कर रहा है पूछ रहा है। अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे बता, कैसे किसको किसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक, देखो यहां देखो, यहां से देखना कि a1 ये हमारा क्या माइनस होगा, क्या कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा माइनस होगा। देखो यहाँ पे हमने भी गलती कर रहे थे, क्या अगर माइनस आ जाए और माइनस के बाद दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करना हो, जैसे डबल टर्म था ना बेटा, और अपने को a1 माइनस अपने को मतलब हमारा फर्स्ट 1000 टर्म में से सेकंड वाले एपी का 1000 टर्म को माइनस करना था, तो दो टर्म थी ना इसमें, तो माइनस करने के बाद माइनस का साइन लगाने के बाद क्या करते हैं ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये देखना है यहाँ पे ये 999 डी तो होगा, लेकिन ये माइनस का b1 हो जाएगा और ये प्लस माइनस का 999 डी। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल, क्या बचेगा a1 माइनस b1। इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा क्या नहीं, यही पूछ रहा है ना, देख लो माइनस करके यही तो ना लाए। और हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले वाला कंडीशन था, पहले वाला कंडीशन क्या था कि 1000 टर्म दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस कितना था 100, तो हमें इसको करने से पहले उन दोनों को ले लेना था। क्या करना था, देखो यहां से कलम पेन कलर चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा समझना। हमको क्या दिया था कि a1 प्लस 99d, ठीक, माइनस ब्रैकेट में b1 प्लस 99d, इनका डिफरेंस कितना दिया था, ठीक, 99d इक्वल टू, तो 99 तो लिखा हूं, क्या दिक्कत है 999 दिख रहा है बेटा, देख इसको हमको दिया हुआ है कहां पे, यहां, अभी मैंने इधर भी लिखा, देख इसका ये दिया था ना, ये अपने को दिया है ना, अभी हमने a100 निकाला है पीछे, देखो a100 क्या था a1 प्लस 99d, यहां रख लिए a1 प्लस 99d माइनस b100, तो b100 की वैल्यू क्या आई थी b1 प्लस 99d, इसको सॉल्व करेंगे 100 वाले, देखो यहां पे b1 प्लस 99d और इनका डिफरेंस कितना है 100, इसको रखेंगे पूरा और इसको सॉल्व करोगे ना, तो देखो यहां से क्या आएगा, क्या करेंगे a1 प्लस 99d माइनस का b1 और ये माइनस का 99d, माइनस का 99d इक्वल टू 100। ये देखो 99d से 99d कैंसिल, क्या हो गया a1 माइनस का b1 इक्वल टू क्या आया
तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, समझा है? मतलब हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं बेटा, 1000 माइनस B1000 इक्वल टू 100 लिख सकते हैं कि नहीं, समझा रहा? बस ये क्वेश्चन था।